बढ़िया। संचालन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि घर का जब संचालन अपने हाथ में नहीं होता तो उसे हम मंच का संचालन देते। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बच्चों की बात हो रही थी। एक बहुत संयोग से कि मैं हिंदी में लिखता हूं लेकिन अंग्रेजी का शिक्षक हूं। क्या बात। अंग्रेजी पढ़ाता हूं स्कूल में, और मेरे साथ जितने जोक्स होते हैं बच्चों के शायद ही किसी के साथ हो। भैया हमने एक बार एक निबंध लिखवाया अंग्रेजी में, उसकी पहली लाइन थी, एक तो अंग्रेजी भी ऐसी है, कछु लिखा था और कछु पढ़ा था। दूनी दो बना दो टू और एनडी लगा दो, सेकंड पढ़ो भाई। बोले हमने गांधी जी पे निबंध लिखाओ। हमने गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। हमने याद करवे दो। एक मुड़ा खड़ो करो, मुझे बोल रहा है या चुन्नू? बोले हाँ मां साहब हम बोल हैं। हमने बोलो। बोले गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। हमने कहा 2 अक्टूबर कहां पे? बोले 2 अक्टूबर। मां साहब आप ही कह रहे थे जो 2 और बाजू में एंडी टुंड। बढ़िया। ऐसे जोक्स बन जाते हैं, ऐसे लतीफे बन जाते हैं। बच्चे, एक जमाना था भाई साहब, कोई कह रहे थे कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत नादान होते हैं। एक जमाना था जब नादान और मासूम हुआ करते थे। आजकल जो बच्चे हैं वे हमसे और आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। मेरा 5 साल का बेटा है। 5 साल का बेटा एक पिक्चर देख रहे थे, टीवी में चल रही थी, एक गंदा सा सीन आया, मैं उठकर बाहर आ गया। बाद में बाहर आता है, बोले पापा चलो वो सीन निकल गया। अच्छा। हमने एक बच्चे से कहा, हमने बताओ इतिहास में तुम सबसे ज्यादा नफरत कौन से करते हो? मां साहब हम सबसे ज्यादा नफरत राजा राम मोहन राय से करते हैं। हमने कहा क्यों? उस बहने बाल विवाह बंद करवाओ तो, नहीं तो हम भी बीवी बच्चे वाले हो गए। बढ़िया। क्या है? हमने एक बार क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में हमने सवाल दे दिया। हमने कहा आलस्य क्या है? बच्चे ने पूरी कॉपी छोड़ दी, कोरी, और लास्ट पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो यही आलस्य है। बढ़िया। क्या बात। तो कहां की बात कर रहे हैं साहब? नादान मासूम। अब कुछ नहीं। जनरेशन एक समय था जब 10 और 20 साल में चेंज होती थी। अब जनरेशन जो है हर 1 साल में चेंज हो रही है। 3G 4G 5G जनरेशन हर 2 साल में चेंज हो रही है। तो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं सबसे पहले 1-2 पंक्तियां अपनी मां को समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है। कि ये जो राम रहीम रब है, क्या बात। ये जो राम रहीम, मेरी बात से सहमत हो तो तालियां जरूर देना कि मेरी बात से सहमत हो। एडवांस में नहीं, एडवांस में बहुत जल्दबाजी हो जाती है। जगदीशवाड़ है भाई साहब जी, वो तो तुमने हमें इतनी देर रोक दिया, नहीं तो हम पहले ये जाते। हम बहुत जल्दबाजी वाले हैं, जगदीशवाड़ वाले। क्या बात। स्वागत। तो ये जो राम रहीम रब है, ये जो राम रहीम रब है, घर में माँ है तो सब है। क्या बात घर है। में माँ है क्या तो सब है। क्या कहने? घर में माँ है क्या तो सब है। 4 पंक्तियां मैं माताओं बहनों के लिए समर्पित करूंगा। स्वागत। कि ये लाचारी के पासों को उसे अब काटने होंगे। ये लाचारी के पासों को उसे अब काटने होंगे। रिवाजों के समुंदर को उसे अब लांघने होंगे। रिवाजों के समुंदर भी उसे अब लांघने होंगे। नहीं गोविंद आएंगे दुशासन से बचाने को। खड़ग खप्पर यहाँ खुद द्रौपदी को थामने बहुत होंगे। बढ़िया। खड़ग खप्पर यहाँ खुद
द्रौपदी को थामने होंगे। बहुत समृद्ध मंच मेरे पीछे बैठा हुआ है। देश के बड़े बड़े मंचों पर जिन्होंने कविताएं अपनी पढ़ी हैं, कोई झांसी, कोई इलाहाबाद और पता नहीं कहां कहां से आए हैं, मैं इन सब कवियों को नमन करता हूं। बहुत बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने कविताएं पढ़ी और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं इनके बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े मंचों पर कविता पाठ किया। ये अलग बात है कि अपन से अच्छा नहीं लिखते। बढ़िया, क्या बात है। संयोग है, सेटिंग जम गई तो जम गई। हरिओम। अब हम खुद कितनी बड़ी सेटिंग से, अब सोच लो, इतनी सेटिंग के बावजूद हमें आखिरी में पढ़ने आखिरी में पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि दूध निकल रहा हो, मलाई बाकी है। बढ़िया, स्वागत है। 4 पंक्तियां देता हूं स्वागत। कि भगत और चंद्रशेखर के है ये बलिदान की मिट्टी। क्या बात। भगत और चंद्रशेखर के है ये बलिदान की मिट्टी। वाह। ये पृथ्वी राज राणा शिवा के मान की मिट्टी। ये पृथ्वी राज राणा शिवा के मान की मिट्टी है। प्रतिफल पाई पुण्यों का कि हम जन्मे हैं भारत में। बड़ी किस्मत से मिलती है ये हिंदुस्तान की मिट्टी। बहुत बढ़िया। बड़ी किस्मत से मिलती है ये हिंदुस्तान की मिट्टी। क्या कहना। अब यहाँ सबकी तो बात हो गई भैया। आज देखो नेता आ गए कवि सम्मेलन में, बच्चे आ गए, है ना, पाकिस्तान आ गया, सरहद आ गई, पत्नी नहीं आई। पत्नी के बिना तो सब अधूरा है भाई साहब। क्या कहते हैं संचालक महोदय? बिल्कुल भैया, आपकी आप जानो। नहीं, अब ऐसे क्या बोल रहे क्या? अरे भैया कहाँ पता। दो जो मैटर है तो जो में आदमी व्यक्तिगत है, वो ये जो व्यक्ति की खुदाई की गत नहीं, वो आपके बोलने से समझ में आ गया था। व्यक्तिगत मामला है। एक बार शांति के पति जब स्वर्ग सिधारे, एक बार शांति के पति जब स्वर्ग सिधारे, पड़ोस के सभी लोग उसे सांत्वना देने पधारे। पड़ोस के सभी लोग उसे सांत्वना देने पधारे। एक औरत रोती हुई शांति से बोली, भगवान तुम्हारे मरे हुए पति की आत्मा को शांति प्रदान करे। भगवान तुम्हारे मरे हुए पति की आत्मा को शांति प्रदान करे। इतना कहते ही शांति के मरे हुए पति उठ पड़े। इतना कहते ही शांति के मरे हुए पति उठ पड़े। बोले, इसी शांति के कारण तो हम मरे। क्या बात है। इसी शांति के कारण तो हम मरे और तुम कहते हो भगवान मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे। यहाँ पर युवा वर्ग बैठा हुआ है। मैं ओज की, वीर रस की कविताएं, सरहद की बातें कम करता हूं क्योंकि मुझे गुस्सा कम आती है। तो प्यार मोहब्बत की हल्की फुल्की रचनाएं लिखता हूं। तो 4 पंक्तियां मैं यहाँ युवा वर्ग को, जो नौजवान भाई बैठे हुए हैं, उनको समर्पित करता हूं। सजाओ ख्वाब तुम लेकिन हकीकत जानलेवा है। वाह। सजाओ ख्वाब तुम लेकिन हकीकत जानलेवा है। किसी पत्थर को पिघलाने की चाहत जानलेवा है। किसी पत्थर को पिघलाने की चाहत। वाह करते रहिए बीच बीच में, थोड़ा अच्छा लगता है। देखो यार भैया, थोड़ा जगदीश वाड़ की लाज रख लो। क्या कहने। किसी पत्थर को पिघलाने की चाहत जानलेवा है। समा की चाह में कितने ही परवाने जले होंगे। समा की चाह में कितने ही परवाने जले होंगे। मेरे यारो एक तरफा मोहब्बत जानलेवा है।
मेरे यारो एक तरफा मोहब्बत जान लेवा। सही बोला ना? हाँ बिल्कुल। देखिए भैया, प्यार मोहब्बत के बड़े नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि बस हाँ कि भैया आई लव यू टू, वहां हो गया। बहुत नियम है इसके। बहुत बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूँ विजय भाई, गवाह है। हाँ, नहीं, मेरे बिल्कुल। जीजा जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। वाह क्या कहने। तो पहला नियम, हाँ जो प्यार भरा दिल होता है वो कैसा होता है? पानी